अजामिल, जो भगवान से मिलने के लिए बना है, उसका नाम है अजामिल। अजामिल के लिए अगर एक बात मैं आज की आधुनिक भाषा में कह दूं तो अजामिल एक ऐसा भक्त है, जो क्रिकेट देखते हैं वो लोग अनुभव करेंगे, जो प्लेयर 99 पे आउट हो जाता है वो है अजामिल। 99 बना करके आउट हो गया, वो अजामिल है। 99 सीढ़ी चढ़ गया, बस एक बची थी भगवान से मिलने के लिए, वहीं पतन हो गया और नीचे गिर गया। ये अजामिल की कथा है। परम वैष्णव, परम भागवत, परम वीतराग, परम नियमों का पालन करने वाला अजामिल बस एक बार किसी कुसंग का दर्शन कर लेता है और उस कुसंग का दर्शन करके उसी के प्रति आकृष्ट हो जाता है। पत्नी है पर उसका त्याग कर देता है और एक वैश्या के साथ निवास करना प्रारंभ कर देता है और उस वैश्या की प्रसन्नता में रहने लग जाता है। उसकी प्रसन्नता के लिए जो कर सके वो करता है। परम पंडित, परम भक्त अजामिल केवल संग बिगड़ने की वजह से महान राक्षस प्रवृत्ति का हो गया, डाकू बन गया। केवल पत्नी को प्रसन्न करने के लिए धन लूट के लाता था और उस धन लूट को लाते 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 इतना बड़ा डाकू बन गया कि अब तो उसका पेशा हो गया डकैती। एक संग ने सब बदल दिया। इसलिए संग सुधारना बहुत आवश्यक है भजनानंदी व्यक्ति को। एक तनिक सा भी स्पर्श, एक तनिक सा भी संग, वह भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाल देता है। अरे कहां तक कहें, शास्त्रों में तो ऐसी ऐसी कथाएं भी हैं, मैं सुनाता भी हूं कि यदि किसी दूषित व्यक्ति के हाथ का बना हुआ अन्न भी हम पा लेते हैं, उसका भी प्रभाव 3-4 दिन तक हमारे चित्त पर रहता है कि ठाकुर जी के भजन में मन नहीं लगता, ठाकुर जी के भाव में मन नहीं लगता। बहुत सूक्ष्म है, इस सूक्ष्मता का अनुभव करो। अजामिल अपनी स्थिति से गिर गए और डकैती करने लगे। परंतु एक बार कुछ संतों का आगमन इनके गांव की तरफ हुआ। अयोध्या से वृंदावन की ओर जा रहे थे, कीर्तन करते हुए संतों की टोली जा रही थी। अजामिल के गांव से होकर निकले तो किसी से पूछा, यहां कोई वैष्णव है जिसके घर पर जाकर के हम थोड़ा कुछ प्रसाद आदि पालें, रात्रि विश्राम करें, सुबह ठाकुर जी की सेवा करके निकल जाएंगे। किसी मन चले व्यक्ति ने अजामिल का ही घर बता दिया। बोले हाँ, आगे से उल्टी तरफ मुड़ जाना, सीधे जाएंगे, वहां पर एक बहुत बड़ा भक्त है अजामिल, उसके घर चले जाओ आप। उसकी बात मान करके सब लोग अजामिल के घर पहुंच गए। द्वार खटखटाया, पत्नी ने द्वार खोल करके जब देखा इतने सारे संत, बोले हमने सुना ये भक्त अजामिल का घर है। अब थी तो वो वैश्या, अब थी तो उसके अंदर अवगुण तो थे, उसने आकर के अजामिल को ऐसा कर दिया। पर कहीं ना कहीं बंधुओं, सबके अंदर गुण होता है। संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई गुण ना हो। एक बहुत बड़ी खूबी है, ठाकुर जी ने सबको गुण युक्त करके भेजा है। जो सबका उपेक्षित है, जिसकी सब अवहेलना करते हैं, जो सबसे उपेक्षित है, ऐसा व्यक्ति भी संसार में जिसको कोई नहीं प्रिय मानता, उसके अंदर भी कोई ना कोई गुण तो है। अजामिल की पत्नी आज पहली बार भावुक हो गई। बोले किसी व्यक्ति ने इनको गलत भेज दिया है मेरे घर पर, ये तो डाकू अजामिल का घर है, कैसे करूं। चरणों में प्रणाम करते हुए सत्य बता दिया। बोले महाराज, आपको किसी ने गलत बोल दिया है कि ये भक्त अजामिल, ये भक्त अजामिल नहीं है, इस नगर के सबसे बड़े डकैत अजामिल का घर है। ये मारना, काटना, लूटपाट करना, ये उसका पेशा है। मेरा पति है, अभी भी कहीं लूट करने के लिए गया है, इसलिए मैं आपसे वार्ता कर पा रही हूं। पर आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, अब आप आए हैं तो यहां से वापस नहीं जाएंगे, ये बाहर चौक जो है, आप यहीं पर आप लोग सब विराज जाओ। अब मेरी रसोई तो पवित्र नहीं, मैं सामग्री देती हूं, आप बना करके पा लीजिए। संत रुक गए। अजामिल आया। अजामिल ने आकर के देखा, खूब क्रोध किया, संत महात्माओं पर चिल्लाने लगा, बरसने लगा, तुम लोगों को पता नहीं है तुम कहां बैठे हो? अरे अपने ये सब चिमटा वगैरह उठाओ, निकलो यहां से अभी। संत हो इसलिए कुछ कह नहीं रहा, कोई और होता तो अभी तक मृत्यु हो गई होती। उसकी आवाज सुनकर के पत्नी बाहर आई। पत्नी से इतना प्रेम करता था कि उससे भयभीत रहता था। क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने कहा है इन लोगों को यहां रुकने के लिए। अजामिल तुरंत शांत हो गया। अच्छा तुमने कहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर तो बैठ जाए, 4-5 दिन रुके यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं है। संतों को चिंता हुई। संत हृदय
नवनीत समाना। संतों का हृदय तो मक्खन के जैसा होता है, उनका अपना ताप नहीं होता, वो दूसरे के ताप से पिघल जाते हैं, दूसरे के ताप से विचलित हो जाते हैं। संतों को चिंता हुई रात्रि में, बोले कि हम अजामिल के यहां रुके हैं और अगर हम सवेरे ऐसे ही चले गए यहां से, कुछ परिवर्तन नहीं करवा के गए अगर अजामिल के यहां, तो हमारा यहां रुकना तो निरर्थक हो जाएगा। प्रातः काल का समय हुआ, संत महापुरुष सब जाने से पहले अजामिल का द्वार खटखटाने लगे। उठ करके आया, कहिए, बोले कि हम लोग सब प्रस्थान कर रहे हैं। बोले ठीक है जाओ। बोले हम रुके हैं तुम्हारे यहां, संत महापुरुष आते हैं तो दक्षिणा दी जाती है, कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल बोला दक्षिणा चाहिए तुमको? ये तुम्हारी सारी सामग्रियां मैंने अपने पास रख नहीं ली हैं, यही दक्षिणा समझ लीजिए कि तुम लोग सही सलामत वापस जा रहे हो, दक्षिणा और चाहिए? बोले नहीं, हम जो दक्षिणा मांग रहे हैं वो तुम दे सकते हो अजामिल। पत्नी ने आकर के कहा क्या आज्ञा कर रहे हैं, पूछ लीजिए ना। बोले आज्ञा कीजिए। बोले कि रात्रि में ऐसा अनुभव हुआ, पत्नी ने तुम्हारी ने बताया कि कुछ महीने बाद संतान उत्पन्न होने वाली है घर में। बोले जी। बोले उसका नाम बस नारायण रख लेना और कुछ मत करो, उसका नाम नारायण रख देना। पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सब बच्चों के नाम अपने मन अनुसार रखे, एक बालक का नाम संतों के अनुसार रख देंगे। और अजामिल के घर में पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नामकरण हुआ तो नाम नारायण रखा गया। सबसे छोटा बालक है तो अजामिल की अनायास ही आसक्ति है उस बालक के प्रति, भगवान के प्रति नहीं है, उस बालक के प्रति, लेकिन बालक का नाम नारायण है। तो दिन में 10 बार भी बोलता है नारायण आओ, नारायण बैठो, नारायण कहां जा रहे हो, नारायण क्या। इसी बात से उसका कीर्तन होने लगा। धीरे धीरे इतना प्रेम हो गया अपने बालक से कि अब तो दिन में उसके 108 बार नारायण बोलता है तो पूरी एक माला ही हो जाती है प्रतिदिन, और ज्यादा ही बोलता है। अंतिम समय आया, अपने जीवन में किए हुए कुकर्मों के कारण निश्चित था कि उसको नरक जाना है। यमराज ने यमदूतों को भेजा, जाओ जाकर के अजामिल को पकड़ करके ले आओ, उसकी समय अवधि पूरी हो गई अब। और एक बात और बता दूं बंधुओं, सावधानी से सुनना, यदि कोई वैष्णव पथ का पथिक, यदि कोई भक्ति पथ का पथिक भक्ति पथ पर चलने के बाद, वैष्णव पथ पर चलने के बाद पतित होकर के और फिर दूषित कर्म करने लग जाए, उसकी तो नरक में भी बहुत भयानक अधोगति होती है। कि तू तो भक्ति पथ, वैष्णव पथ, भगवत पथ का त्याग करके दूषित हुआ, उसको तो यमराज जी स्वयं दंड देते हैं। वैसे एक बात और है कि श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं अंजह पुंसाम विदुषाम वृद्धिम भागवतान हितान। ठाकुर जी कह रहे हैं एक बार जो भक्ति पथ पर चलने लग जाता है, वैष्णव पथ पर चलने लग जाता है, भक्ति मार्ग एक बार भी जीवन में अपना लेता है, तो अंजह पुंसाम विदुषाम, भगवान कह रहे हैं वो नेत्र अपने बंद कर ले और चलता रहे, कभी गिरेगा नहीं। गिरने का मतलब भक्ति से च्युत होकर के दूषित कर्म करना, यही है भक्ति से गिरना। ठाकुर जी कहते हैं भक्ति पथिक कभी गिरेगा नहीं, और यदि कभी गिर भी गया, मान लीजिए उसका पतन हो भी गया, तो उसको मैं फिर से उठा लूंगा, उसको गिरने नहीं दूंगा। नमे भक्त्या प्रणश्यति। इसलिए ये बात, कहीं इस बात का अहम मत ले आइएगा भीतर कि हम भक्ति पथ पे आ गए, अब चाहे गलती हो भी जाए ठाकुर जी बचा ही लेंगे, नहीं। लेकिन ये बात निश्चित है कि ठाकुर जी उसका पतन नहीं होने देते, अजामिल का भी नहीं होने देंगे। यमदूत यमराज जी के पास गए, बोले महाराज हम तो गए थे उसको पकड़ने, उसने अपने बच्चे को बुलाया, और बच्चे को बुलाया क्या, 4 भुजा वाले वहां तो दूत प्रकट हो गए, उसको बचाने आ गए। यमराज जी बोले क्या पुकारा था उसने? बोले नारायण 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 पुकारने लगा था। यमराज जी बोले धीरे बोलो, यहां नरक में बोलो नहीं, कोई सुन लेगा, वो बोल देंगे तो निवृत्त हो जाएंगे यहां से। यमदूतों ने कहा, बोले कि नारायण है कौन? बोले साक्षात पर ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है। अरे वो तो अपने पुत्र को बुला रहा था। बोले कुछ भी हो, पुत्र कैसा भी हो, नाम तो नारायण है ना, नाम तो आदि है, नाम तो अनादि है। इसलिए आज के बाद ये 3 लक्षण जिसमें ना दिखें उनको पकड़ करके नरक में लाना। 3 लक्षण लिख लीजिए। कौन कौन से 3 लक्षण हैं? तीन लक्षण कि जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यत्सिरये कदापि आनाय ध्वस्यमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। सबसे पहला लक्षण
जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम देयम, जिसकी जीव भगवान का गुण ना गाती हो। दूसरा लक्षण, जिसका चित्त भगवान के चरणों में प्रणाम ना करता हो। तीसरा लक्षण, जिसका मन एक बार भी ठाकुर जी का स्मरण ना करता हो। ये तीन काम जो व्यक्ति प्रत्येक दिन नहीं करता, कौन कौन से तीन काम? सबसे पहला काम, जीव से भगवान का नाम नहीं गाता। दूसरा, चित्त से भगवान का स्मरण नहीं करता। तीसरा, अपना सिर ठाकुर जी के चरणों में झुका करके प्रणाम नहीं करता। ये तीन कार्य जो व्यक्ति नहीं करता है, उसको पकड़ करके नरक में लाना है। इसलिए जैसे वैद्य, एक डॉक्टर कहता है ना, रोग से बचने के लिए ये तीन दवाइयां हैं, सुबह नाश्ता के बाद, दोपहर भोजन के बाद, रात्रि सोने से पहले। ठीक वैसे ही ये तीन औषधि आपको नित्य 3 बार लेनी है। एक तो सुबह उठते ही स्नान ध्यान करके क्या करना है? जिह्वा से भगवान नाम गाओ। दूसरा, चित्त से भगवान को स्मरण करो। तीसरा, अपना सिर ठाकुर जी के चरणों में नतमस्तक करो। फिर दोपहर मध्याह्न भोजन करो, राजभोग करने के बाद फिर से ये करो, ठाकुर जी का स्मरण करो, ठाकुर जी का नाम गाओ, अपना सिर ठाकुर जी के चरणों में झुकाओ। रात्रि सोने से पूर्व भी ये 3 काम फिर से करो। ठाकुर जी का स्मरण करो, ठाकुर जी को प्रणाम करो और ठाकुर जी के चरणों में अपना मन झुकाओ। ये 3 कार्य जो व्यक्ति नित्य करता है, यमराज जी कहते हैं उसको कदापि पकड़ करके नरक में नहीं लाना है, क्योंकि निश्चित ही इन 3 कार्यों को करने वाला वो नरकगामी नहीं होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे यमराज जी ने अपने यमदूतों को बताया और अजामिल उपाख्यान सुना करके भगवान नाम की महिमा बताई। ठाकुर जी का नाम कितना विशिष्ट है, ठाकुर जी का नाम अति अद्भुत है। इस नाम का खूब आश्रय लो, खूब गाओ, इस नाम के आश्रय रहो।